सेटअप करते हैं, कैंपेन की टाइप्स क्या होती हैं, वो तमाम चीज़ देख ली थी, राइट? एंड आई एम श्योर कि आप सब लोगों ने वो चीज़ प्रैक्टिस भी की। ओके, मूविंग ऑन, विल गो टुवर्ड्स कैंपेन स्ट्रक्चर। आप सबको पता है, सो कैंपेन क्रिएशन के लिए अगेन विल गो टू ads.google.com। जस्ट मोमेंट। आई एम अज्यूमिंग आप सब ने अपने गूगल एड्स अकाउंट भी बना लिए होंगे, क्योंकि ये जितनी जल्दी बना लेंगे बेहतर है। फ्यूचर में यू नेवर नो कि ये इतनी इजीली बने या ना बने, क्योंकि आए दिन डॉक्यूमेंटेशन, वेरिफिकेशन, ये तमाम चीज़ें बढ़ती जा रही हैं टाइम के साथ। तो इट इज़ बेटर टू क्रिएट वन इफ यू वांट टू हैव अ गुड करियर इन मार्केटिंग, राइट? सो विल क्रिएट अ कैंपेन। बहुत सारी चीज़ों का आपको ऑलरेडी पता है, बिकॉज लास्ट वीक हमने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। क्लिक ऑन न्यू कैंपेन। All right, so here we go. We'll go to this one. पहले सर्च कैंपेन बनाएंगे हम। We have just selected it and ये जो excuse me, ये जो हमने ऑलरेडी कैंपेन कन्वर्जन एक्शंस बनाए थे वो हमारे पास लगे हुए आ रहे हैं। कंटिन्यू पे क्लिक किया और चाहिए हमें क्या, वेबसाइट विजिट्स। जस्ट अ मिनट, वेबसाइट का यहाँ पे यहाँ हमने वेबसाइट का एड्रेस, कौन सा एड्रेस होना चाहिए, जो आपने लैंडिंग पेज प्रमोट करना है, राइट? इस चीज को मेक श्योर करना है कि एड्रेस आपने वो देना है जो लैंडिंग पेज आपने प्रमोट करना है। सो here we go, here we just place that and कोई भी नाम आप इसका दे सकते हैं। मैंने इसका नाम डेमो रख दिया है। we'll go to continue, राइट? शुरू में जब भी आप कैंपेन चलाएंगे आपको कन्वर्जन वाली कैंपेन नहीं चलानी, आपको चलानी है क्लिक्स वाली कैंपेन, राइट? उसकी वजह यह है कि कन्वर्जन्स का आपके पास अभी सैंपल डेटा मौजूद नहीं है, राइट? ये हम गूगल को कह रहे हैं कि हमारी कैंपेन को ऑप्टिमाइज करो या हमारी कैंपेन का फोकस रखो क्या, कन्वर्जन्स। और होना तो एक्चुअल में कन्वर्जन्स ही चाहिए, लेकिन आपके पास लेट्स से अगर फ्रेश अकाउंट है जिसमें कन्वर्जन का कोई डेटा ही मौजूद नहीं है, तो गूगल को कैसे पता चलेगा कि किस तरह के लोग कन्वर्ट होते हैं या हिस्टोरिकली किस तरह के लोग कन्वर्ट होते रहे हैं, राइट? जबकि और अगर कोई इस तरह का डेटा नहीं होगा और आपने ऑब्जेक्टिव कन्वर्जन्स रखा है तो गूगल कन्वर्जन्स ढूंढने की कोशिश तो करेगा, लेकिन बहुत ज्यादा टाइम लगेगा फिर उस पर। जबकि अगर आप क्लिक्स फोकस रखें, अब हमें चाहिए तो कन्वर्जन ही, हमारी कैंपेन कन्वर्जन के हिसाब से डिजाइन है, हमारा लैंडिंग पेज कन्वर्जन के हिसाब से डिजाइन है, चाहिए तो हमें अल्टीमेटली कन्वर्जन ही, लेकिन कन्वर्जन का डेटा नहीं मौजूद था तो फिर हम क्लिक्स वाली कैंपेन चलाते हैं या जो फोकस है वो क्लिक्स रखते हैं। इससे होगा क्या, लोग क्लिक्स करेंगे, मे बी 100 लोगों ने क्लिक किया, आगे गए अपने आपके पेज पे, 100 में से 2, 3, 4, 5 लोग कन्वर्ट हो गए, यानी कि उन्होंने फॉर्म फिल कर दिया या चीज परचेज कर ली, तो अब गूगल के पास कन्वर्जन का डेटा आना शुरू हो गया,
यानी पहले गूगल ज्यादा से ज्यादा क्लिक्स लाने पे फोकस कर रहा है और साथ हमें कन्वर्जन्स भी मिलना शुरू हो गई। अब जब आइडियली हमारे पास 20, 25, 30 या इससे ज्यादा कन्वर्जन्स आ जाती है, दैट मीन्स कि अब हमारे पास एक छोटा सा सैंपल तो आ गया है कन्वर्जन्स का कि किस तरह के लोग कन्वर्ट होते हैं। देन जब 20-25 लोग या इतनी कन्वर्जन्स आ जाएं, वी गो बैक टू कैंपेन सेटिंग और क्लिक्स से हटा के फिर ऑब्जेक्टिव को कन्वर्जन्स कर देंगे हम। आर यू गेटिंग द पॉइंट? ये चीज क्लियर है कि इसके पीछे की स्ट्रेटजी क्या है। क्लाइंट तो यही कहेगा कि कन्वर्जन वाली कैंपेन होनी चाहिए, राइट, और होनी भी कन्वर्जन वाली ही चाहिए, लेकिन क्योंकि सैंपल डेटा मौजूद नहीं होता तो हम स्ट्रेटेजिकली, अब इसकी कोई डॉक्यूमेंटेशन या अगर आप कोई कहें सर इसका कोई सपोर्टिंग आर्टिकल कुछ भी नहीं है, कहीं पे भी आपको गूगल ऑफिशियल इस तरह की स्ट्रेटेजीज सजेस्ट नहीं कर रहा होता, राइट। ये हमारी अपनी लर्निंग्स होती हैं, हमारी अपने एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, हमारा अपना थॉट प्रोसेस होता है, राइट, जिससे हम इस तरह के नॉलेज अहज करते हैं और उस पे उसको फॉलो करते हैं फॉर द बेस्ट रिजल्ट, राइट। सो इस तरह हम क्लिक्स पे लेके चलेंगे, कोई मैक्सिमम कॉस्ट भी सेट नहीं करेंगे, आगे जाके मैं बताऊंगा कि कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट पे गए हम, ऑन नेक्स्ट पेज वी आर सेइंग on next page what we are seeing, सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। सर्च नेटवर्क का मतलब है गूगल का जो सर्च इंजन है, गूगल ने अपनी ये सर्च इंजन की एबिलिटी और भी वेबसाइट्स के साथ शेयर की हुई होती है, जहां पे आप सर्च कर सकते हैं, राइट। जो वो ब्रांड डिफरेंट होता है लेकिन बैक एंड पे गूगल सर्च रिजल्ट्स ही यूज हो रहे होते हैं। देन दूसरा है डिस्प्ले नेटवर्क, जिसमें मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं ऑलरेडी, जिसका हमने अलॉट ऑफ टाइम्स जिक्र किया था। सर्च एड्स बेहतर ये होते हैं कि आप उनको सिर्फ गूगल पे ही चलाओ, ना ही एफिलिएटेड वेबसाइट्स पे चलाओ, ना ही पार्टनर्ड सर्च इंजन्स पे चलाओ, राइट। बेहतर है बस वो google.com पे अगर कोई सर्च कर रहा है, क्योंकि लोग गूगल को जानते हैं ना बेहतर। और सर्च कैंपेन का फायदा क्या हुआ फिर, अगर हमने पार्टनर्ड वेबसाइट्स पे भी ऐड चलाने हैं, फिर हम डिस्प्ले कैंपेन चला लेते भाई, अगर दूसरी वेबसाइट्स भी हमने चलाना। गेटिंग द पॉइंट? तो गूगल पुश इसलिए करता है क्योंकि गूगल के पास इन्वेंटोरी बहुत है, या जिसको इन्वेंट्री कहते हैं। इन्वेंट्री का मतलब है कि गूगल अपने सर्च इंजन के साथ साथ जो मिलियंस ऑफ वेबसाइट उसके नेटवर्क में बहुत ज्यादा वो इंप्रेशंस दे सकता है। तो कंपटीशन सबसे ज्यादा सर्च में होता है, राइट। जो दूसरा है हमारे पास डिस्प्ले, वहां पे कंपटीशन होता है लेकिन उतना ज्यादा या उतना हार्ड कंपटीशन नहीं होता जितना गूगल सर्च में है। तो गूगल इसलिए कहता है कि ईज आउट करता है कि चलो मैं तुम्हारे ऐड बाकी वेबसाइटों पे दिखा दूंगा। गूगल बाय डिफॉल्ट लोगों को इस तरफ पुश करता है, जो कि हम उस तरफ नहीं जाते हैं। वी वांट कि गूगल हमें अपनी वेबसाइट पे google.com पे .com.pk या गूगल की जो वेबसाइट्स हैं, गूगल इटसेल्फ, वहां पे हमारा ऐड नजर आना चाहिए। दैट्स व्हाई हम अनसेलेक्ट कर देते हैं इसको। रीजन क्या है, समझ आ गई आपको? कि वहां पे हाई लोगों की इंटेंट इतनी, फर्ज कर लें लोग जा रहे हैं, आपने सर्च ऐड बनाया था एक और डिस्प्ले नेटवर्क भी सिलेक्ट कर लिया, अब लोग जा रहे हैं लेट्स से speedtest.net पे, वहां पे अपनी अपने इंटरनेट की स्पीड टेस्ट करने जा रहे हैं और आपका दाएं बाएं भी ऐड आ रहा है उस वेबसाइट पे, क्योंकि वो एक पार्टनर्ड वेबसाइट है, गूगल डिस्प्ले नेटवर्क को वो शो करती है। तो वहां पे क्या फायदा हुआ भाई? और उस वेबसाइट को कैसे पता चलेगा कि हम लेट्स से क्या चीज अगला बंदा खरीदने की, या उसके जहन में क्या था और हमारा ऐड वहां पे चला दिया गया। google.com पे तो ठीक है, कोई सर्च करेगा तो हमारा ऐड आएगा, बाकियों पे तो कोई गारंटी नहीं है कि वो लोग वही है एक्चुअल में सर्च कर रहे थे। और यू गेटिंग द पॉइंट? सो दैट्स व्हाई हम ये डिस्प्ले नेटवर्क चूज नहीं करते। कंट्रीज या लोकेशन, वी विल मेक श्योर कि हम एग्जैक्ट लोकेशन जहां पे ऐड चलाने हैं उसको चूज करें, उसको यहाँ पे ऐड करें। लेट्स से कोई सिटी है, कोई मे बी काउंटी है, यूएस में या यूके में काउंटीज भी चलती हैं जिसके बारे में हमने पहले जिक्र किया था, राइट। आप वो चूज करेंगे। अगर मल्टीपल सिटीज वगैरह चूज करनी है, आप एडवांस सर्च में जाके यहाँ पे एंटर कर सकते हैं, राइट। अगर मल्टीपल सिटीज आपने
करनी है। अगर 7 रेडियस करना है, फॉर एग्जांपल लाहौर प्लस 20 माइल्स ऑफ रेडियस। यूएसए में ज्यादा माइल्स चलते हैं, पाकिस्तान में ज्यादा किलोमीटर चलते हैं, यूके में भी ज्यादा किलोमीटर चलते हैं, यूएसए में माइल्स चलते हैं, या उनका एक और भी डिफरेंट मैट्रिक सिस्टम है उनका, बट एनी हाउ ज्यादा वो माइल्स को फॉलो करते हैं। तो रेडियस अगर करना है हमने इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे लिख देंगे लाहौर और साथ आ जाएगा उसका, होल्ड ऑन, यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे हम जिसका रेडियस करना है। सो लेट्स से वी कुड से मॉडल टाउन लाहौर फॉर एग्जांपल, जस्ट टू चेक इट आउट, राइट। सो ये हमारे पास लोकेशन आ गई और हम कर सकते हैं कि मॉडल टाउन लाहौर के 20 किलोमीटर का रेडियस, यानी उसके दाएं बाएं 20 किलोमीटर, जिसमें ऑलमोस्ट पूरा लाहौर ही आ जाता है। सो हियर वी कुड सी कि काफी एरिया उसमें कवर हो रहा है। सो इस तरीके से आप लोकेशन भी यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो फॉर एग्जांपल फॉर नाउ यहाँ पे मैं जस्ट लाहौर एंटर कर रहा हूँ सो दैट वी कुड मूव फॉरवर्ड, राइट। देन एक और छुपा हुआ ऑप्शन है यहाँ पे, इन्होंने जानबूझ के छुपाया हुआ है। कभी भी पहला ऑप्शन चूज नहीं करना, हमेशा दूसरा ऑप्शन ये चूज करना है, प्रेजेंस। ऊपर है प्रेजेंस और इंटरेस्ट, जिसका मतलब है कि आपका एड ऐसे लोगों को शो होगा जो लाहौर में है या लाहौर की दिलचस्पी रखते हैं, राइट, या लाहौर में आना जाना उनका कभी कभार होता हो, राइट, विच इज entirely not the right thing, राइट। क्योंकि आपके लेट से एक शॉप है लाहौर में और आप ऐसे लोगों को मे भी कोई मुल्तान से साहब आए होंगे महीना 2 महीना पहले, तो गूगल ने लेबल लगा दिया कि दिस पर्सन इज इंटरेस्टेड इन लाहौर एज वेल, तो वो मुल्तान में बैठे बंदे को भी लाहौर का एड शो हो रहा होगा। जबकि प्रेजेंस को जब चूज करेंगे तो इसका मतलब होगा कि वो जो पर्सन है वो प्रेजेंट है आप टारगेटेड एरिया में, वो बंदा लाहौर के अंदर। यू गेटिंग द पॉइंट। ये शुरू में मुझसे बहुत इस तरह की गलतियां होती थी। आई रिमेंबर सेवरल इयर्स अगो व्हेन आई यूज्ड टू लॉन्च माय फर्स्ट फ्यू कैंपेन्स, मुझे इसकी समझ ही नहीं आती थी, राइट। और बैक देन गूगल इस पे अलग से रिपोर्ट देता था कि आपका एड इस सिटी में, फर्ज कर लो मैंने यहाँ पे लाहौर चूज किया और ऑप्शन चूज कर लिया मैंने पहले वाला, राइट, और कैंपेन चला दी। बाद में जब ऑप्टिमाइज आप करते थे बैक देन सेवरल इयर्स अगो, गूगल आपको बताता था कि आपका एड लाहौर में चला है, मुल्तान में चला है, बहावलपुर में चला है, राइट। आप सोचते थे कि मैंने तो जस्ट लाहौर लोकेशन लगाई थी, तो आप डायग्नोज कर लेते थे कि प्रेजेंस और इंटरेस्ट की वजह से शायद ये हुआ होगा, तो मैं प्रेजेंट कर देता हूँ, राइट। अब मसला ये है कि अगर आप ऊपर वाला ऑप्शन भी चूज कर लें तो आपका ऐड चल रहा है मुल्तान में, बहावलपुर में, गूगल आपको लाहौर ही बताएगा। सबसे जो काइंड ऑफ ब्लंडर है, गूगल आपको कहता है जी लाहौर में चल रहा है, प्लस जो लोग लाहौर में चल रहा है टू द पीपल हु आर इंटरेस्टेड और मे बी इन लाहौर, यानी कि वो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं लोगों की बता रहा। आप समझ रहे हैं पॉइंट। तो जो पहले मतलब गलती करके बंदे को वो करेक्ट करने का मौका मिल जाता था ड्यूरिंग द ऑप्टिमाइजेशन फेज, वो यहाँ पे अब नहीं मिलता। अब आपको ही जरा थॉटफुली चूज करना है ऑप्शन। आर यू गेटिंग पॉइंट? ये चीज समझ आई आपको? इसको ऊपर वाले और नीचे वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करने से आपकी कैंपेन में बहुत ज्यादा डिफरेंस आता है, लेकिन अगर आपको करेक्शन का मौका और कोई भी नहीं मिलेगा, कहीं पे आपको नजर नहीं आएगा कि कैसे मैंने कुछ क्या गलत किया है। सो आपको पता होना चाहिए जब भी कैंपेन आपने चलानी है, आपने नीचे वाले ऑप्शन को चूज करना है। इन शॉर्ट, अगर पूरी स्टोरी नहीं समझ आ रही, बस ये समझ लें कि नीचे वाले ऑप्शन को चूज करना है, राइट। देन मूविंग ऑन, इनमें से किसी ऑप्शन को आपने छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको हम आगे जाके देखेंगे व्हाट डज दीज ऑप्शंस मीन। एंड हियर वी गो। अब गूगल हमें कह रहा है कि ठीक है भाई साहब, इस शहर में हम आपके ऐड दिखा देंगे, लोग क्या सर्च करें कि आपका ऐड लोगों को नजर आए, लोग क्या सर्च करें कि आपका ऐड लोगों को हम शो करें। आप
आपने जो शुरू में एड्रेस दिया था वो एड्रेस को यूज करते हुए गूगल ऑटोमेटिकली काफी सारे कीवर्ड्स आपको दे देगा, राइट? काफी सारे कीवर्ड्स आपको दे देगा और आपको एक एस्टिमेट भी दे देगा उसका, लाइक हियर कि भाई अगर आप इन कीवर्ड्स को यूज करते हुए एड चलाते हो और एक वीक के $65 या $66 स्पेंड करते हो, you will be getting approximately some 300 clicks और एवरेज क्लिक का रेट ये होगा। गूगल ने बहुत हद तक ये काम आपका आसान कर दिया। आपने जस्ट क्या किया, कैंपेन का जो भी आपने शुरू में यूआरएल दिया था लैंडिंग पेज का, गूगल ने ऑटोमेटिकली उसको स्टडी किया जब आप बाकी ऑप्शंस को सेलेक्ट कर रहे थे। इन द मीनवाइल गूगल वाज स्टडिंग दैट लैंडिंग पेज और उसके हिसाब से गूगल ने आपको कीवर्ड्स दे दिए। नाउ अब ये कीवर्ड्स इन दैट केस तो काफी मैचिंग है, क्योंकि मुझे पता है ये इस चीज के बारे में लैंडिंग पेज है, सो लैंडिंग पेज देख के ही आई कुड कीवर्ड्स का ये लिस्ट देख के आई कुड से कि दीज आर प्रीटी रेलेवेंट कीवर्ड्स। लेकिन आपका जो भी लैंडिंग पेज होगा जरूरी नहीं है कि सारे कीवर्ड्स 100% मैच कर रहे हो, राइट? उसकी वजह यह है कि अगर लैंडिंग पेज सही से डिजाइन ही नहीं किया गया, एक दो पिक्चर्स ऐड करके और जान छुड़ा दी क्लाइंट ने, तो गूगल को लैंडिंग पेज की समझ नहीं आएगी, राइट? देयर मस्ट बी सफिशिएंट कंटेंट इन ऑर्डर फॉर गूगल टू गिव यू सम decent keywords, otherwise Google won't be able to give you a good list of keywords. You getting the point? So enough content होना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि Google automatically कुछ keywords fetch करे। लेकिन most of the times हम ये keywords use नहीं करते, हालांकि ये सारे keywords बहुत अच्छे हैं। हम keyword की अलग research करते हैं ताकि properly forecasting कर सकें, राइट? अब ये जो कीवर्ड्स हैं, हमें इसका तो नहीं पता ये इंटीरियर डिजाइन, यानी ये तो गूगल ने ऑटोमेटिकली दे दिया। क्लाइंट कहता है कि ठीक है, मतलब सही है, बट ज्यादा एजुकेटेड अप्रोच ये है कि हमें हर कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम का पता हो कि इंटीरियर डिजाइन लाहौर में कितना सर्च किया जाता है, होम इंटीरियर लाहौर में कितना सर्च किया जाता है, इंटीरियर डिकोर लाहौर में कितना सर्च किया जाता है, राइट? पर क्लिक कितना चार्ज गूगल मुझे कर सकता है, राइट? वो तमाम चीजें पता होनी चाहिए। वो कैसे पता होंगी, उसके लिए हम करते हैं कीवर्ड रिसर्च। तो अभी हम जाएंगे कीवर्ड रिसर्च की तरफ। इन कीवर्ड्स को हम छोड़ देंगे, राइट? आप यूज करना चाहें इनको भी कर सकते हैं, बट बेहतर तरीका यह है कि कीवर्ड रिसर्च कर लें ताकि आपको जरा बेहतर और एजुकेटेड तरीके से आइडिया हो जाए कि इस कैंपेन से आपको क्या मिल सकता है। तो उसके लिए हमारे पास टूल है कीवर्ड प्लानर के नाम से। सो टूल्स में जाएंगे आप और क्लिक करेंगे कीवर्ड प्लानर एंड वी विल गो टुवर्ड्स keyword planner. So just a moment, and here is keyword planner. Here we go. यहाँ पे हमने जाना है डिस्कवर्ड न्यू कीवर्ड्स पे, क्लिक ऑन इट और अपने सीड कीवर्ड्स एंटर करेंगे। सीड कीवर्ड्स का मतलब है कि द मोस्ट रेलेवेंट कीवर्ड रिलेटेड टू द सर्विस और प्रोडक्ट दैट क्लाइंट हैज टू ऑफर। तो यहाँ पे एंटर कर दिया कीवर्ड, फॉर एग्जांपल इंटीरियर डिजाइनर है या इंटीरियर डिजाइन, दोनों रेलेवेंट सेम है तकरीबन।
तो हमने इंटीरियर डिजाइनर कीवर्ड लिख दिया, एक और कीवर्ड एंटर कर देते हैं, लेट्स से इंटीरियर, होल्ड ऑन, स्पेशलिस्ट। दो कीवर्ड्स लिख दिए और क्लिक करेंगे हम गेट रिजल्ट्स पे। लेकिन बिफोर दैट हमने लोकेशन को, बिल्कुल ये छोटा सा ऑप्शन है लोकेशन का, ये हमने चूज कर लेना, अदरवाइज हमारे पास जो रिजल्ट्स आएंगे वो नेशन वाइड या कंट्री वाइड आ रहे होंगे। सो हमने मेक श्योर कर लेना है कि वी रिमूव। अब लाहौर में हमने चूज कर लिया, लाहौर में कितनी आबादी है, ऑलमोस्ट 1,73,00,000 के करीब, राइट। सो गूगल ने उस लाहौर वाले रीजन को कर भी दिया है, लाइक मार्क कर दिया है, सो दैट वी नो कि कौन सा एरियाज कवर हो रहे हैं। सो लाहौर and here we go. We'll wait for a while and here we see the results. अब हमारे पास आगे कौन कौन से कीवर्ड सर्च इससे रेलेवेंट, कौन से इंटीरियर डिजाइनर 1900 मरतबा, तकरीबन 2000 टाइम्स सर्च किया जाता है मंथली, ये मंथली एवरेज है, राइट। और इंटीरियर स्पेशलिस्ट सिर्फ 10 बार सर्च किया जाता है। और इससे मिलते जुलते जो नाम है, कीवर्ड्स हैं, बेडरूम इंटीरियर डिजाइन 110 दफा, किचन इंटीरियर डिजाइन 70 टाइम्स, होम इंटीरियर 110। सो वी सी अ लॉट ऑफ रेलेवेंट कीवर्ड्स जो कि शायद हमें पहले हमने सुने भी ना हो, जैसे स्कैंडिनेवियन इंटीरियर डिजाइन, राइट। आई ऑलवेज गेट स्टक एट दिस वर्ड। इंटीरियर डिजाइनर है, मिनिमलिस्टिक लिविंग है। So we get to see a lot of potential keywords that we could utilize in our campaign. तो हम यहाँ से कीवर्ड लेंगे। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हर कीवर्ड की प्राइस रेंज क्या हो सकती है। जैसे कि फर्ज कर लें, पहला कीवर्ड है इंटीरियर डिजाइनर, यहाँ पे है पर क्लिक आपको हार्डली $0.08 पर क्लिक आपको गूगल चार्ज करेगा, और दूसरे में 0.035। यानी कि कोई इंटीरियर डिजाइनर हो तो उसके लिए, क्योंकि यहाँ पे लोग इतना, जो बिजनेसेस हैं गूगल एड्स को इतना यूज नहीं, हम यहाँ पे अगर देखते भी हैं, लेट्स सी कितने एड्स आते हैं। इंटीरियर डिजाइनर इन लाहौर फॉर एग्जांपल, सो वी सी हार्डली वन एड, वो भी पाकिस्तान का नहीं है शायद, राइट। एंड सबसे नीचे जाएं, नीचे एक ऐड है, एंड मे बी ये पाकिस्तान का लग रहा है। यानी कि इतना गूगल 4 एड्स ऊपर और 3 ऐड नीचे दिखाते हैं ऑन यूजुअली। तो इसका मतलब है कि हालांकि इंटीरियर डिजाइनर तो बहुत ज्यादा है पाकिस्तान में, लाहौर में भी ढेर सारे होंगे, बट वैसे इतना ज्यादा उसमें मार्जिन है, पीपल आर नॉट इवन, इतने लोग सर्च कर रहे हैं। यानी कि एक महीने में अगर आप सबको काउंट करें तो ये ऑलमोस्ट कुछ 8-10 हजार क्वेरीज तो बन जाएंगी ना, जो मुख्तलिफ किस्म के इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज को सर्च कर रहे हैं। बट उस हिसाब से इंटीरियर डिजाइनर यूटिलाइज, तो जो लोग मार्केटिंग नहीं कर रहे, जाहिर है उनका बिजनेस भी पीछे। अब कोई इंटीरियर डिजाइनर आप में हो, व्हिच आई एम श्योर देयर विल बी क्वाइट अ फ्यू, तो आप अपनी एक वेबसाइट बना के, पेज बना के इधर ऐड चलाएं अपने इंटीरियर डिजाइनर बिजनेस का। अरे करना क्या है, कुर्सियां मेज कैसे सजाने, यही आपने बताना है ना इंटीरियर डिजाइन में, राइट। ये कौन से नए नए शशकों वाली आइटम्स आ गई हैं, वो कौन से किस दीवार पे क्या चीज लगानी है, किस तरह की लाइटिंग, बेसिकली यही चीजें आपने बतानी है। बट वी सी कि इसका इतना स्कोप है सर्विस का, लेकिन हार्डली वी सी फ्यू एडवर्टाइजर्स देयर। फेसबुक पे हो सकते हैं,
और गूगल पे हमने देखा कि लोग मंडे वाले दिन बिजनेस आवर्स में हार्डली 2 ऐड चल रहे थे, तो इसका मतलब है कि देयर इज राइट। तो हमने क्या करना है, वो कीवर्ड्स चूज कर लेने हैं। चूज यहाँ पे कैसे करने हैं, सेलेक्ट कर लें या आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर लें। ऊपर बिल्कुल टॉप राइट साइड पे देखें, डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज आ रहे हैं आपके पास। तो हमने क्या किया, डाउनलोड कीवर्ड आइडियाज और गूगल शीट में इसको एक्सपोर्ट कर लें आप। राइट, मैं इसको गूगल शीट में नहीं करूंगा, rather I would not export this, क्योंकि वो बिल्कुल क्लाइंट के अकाउंट में ही वो बन जाएगा इसका रिकॉर्ड। एनीहाउ, हम इसको कीवर्ड आइडियाज को डाउनलोड करेंगे और जो भी ये कीवर्ड्स आपको रेलेवेंट लग रहे हैं, व्हाट आई एम सेइंग, जो आपको रेलेवेंट लग रहे हैं, मैं इस पे फिर फोकस कर रहा हूँ। आपने ये सारे कीवर्ड्स नहीं उठा लेने के और बच्ची के सारे तकरीबन पास की, राइट। एक एक कीवर्ड ऐसे चूज करना है जैसे जैसे क्या, जैसे अगर आपने अपने लेट्स से होने वाले ससुराल में कुर्बानी का गोश्त भेजना है, तो एक एक बोटी को आप बड़ा चुन चुन के रख रहे होते हैं कि कोई जो है उल्टे सीधे कट वाली चर्बी वाली ना चली जाए, राइट। तो आप बड़े देख देख के एक एक, यू गेटिंग द पॉइंट। तो उस तरीके से एक एक कीवर्ड को भी आपने जरा चुन चुन के रखना है कि कोई गलत कीवर्ड जो है, हाँ मैंने होने वाले इसलिए क्या है ताकि आप जरा और थोड़ा सा कंसर्न होते हैं, जब हो जाए फिर थोड़ा सा बंदा वक्त के साथ साथ लीनियंट हो जाता है, राइट। सो इस तरीके से आपने कीवर्ड को चुन चुन के रखना है। Yes, a few days ago I got a call from a student, और बैकग्राउंड में उसकी अम्मी कह रही थी कि अपने सर से पूछो कोई रिश्ता उनकी नजर में है। अम्मी क्या कह रही, आप वो बेचारी थोड़ी सी शर्मिंदा हुई, लेकिन मैं क्या मतलब सही है। एनीहाउ, तो यहाँ पे जो कीवर्ड है हमने जरा चुन चुन के वो कीवर्ड लेने हैं। वो कीवर्ड की क्वांटिटी की तरफ आपने नहीं जाना, राइट। क्वांटिटी का मतलब है कि ऐसा नहीं करना कि कोई 500 कीवर्ड्स चूज करने ही करने हैं या 100 कीवर्ड्स चूज करने ही करने हैं। रेलेवेंट कीवर्ड होने चाहिए, 20 हो जाएं, 30 हो जाएं, 40 हो जाएं, 5 हो जाएं, राइट। मैंने ऐसे भी कैंपेन्स लाई हैं जिसमें मुझे एक ही रेलेवेंट कीवर्ड लग रहा था, मैंने उसी पे कीवर्ड कैंपेन चला दी, राइट। बाज दफा ऐसे कीवर्ड होते हैं 30-40, और बाज दफा ऐसे क्लाइंट कहते हैं कि आपने 40 कीवर्ड्स उसको दिए, ये क्या बात हुई, सब 40 कीवर्ड, नो, लंबी लिस्ट दो, 1500 कीवर्ड्स की उसको लिस्ट दे दी, अब रिजल्ट आ नहीं रहे, और वो जोहेब साहब को कहने देता है रिजल्ट नहीं आ रहे, एंड यू आर लाइक भाई साहब आपने सारा कुछ अप्रूव आपने किया है, तो अब रिजल्ट का मैं तो वो नहीं हूँ अकाउंटेबल, राइट। कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि कीवर्ड्स भी लंबी चौड़ी लिस्ट हो, एड की कॉपी भी ये वाली हो जो हम चला रहे हैं, लैंडिंग पेज भी वैसा ही रहेगा जैसा हम चाह रहे हैं, तो हम कहते हैं कि भाई ठीक है, फिर रिजल्ट की हमारी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं, राइट। अगर अकाउंटेबिलिटी चाहिए तो फिर हमारे हिसाब से सब कुछ होना चाहिए, फिर हम अकाउंटेबल हैं। लैंडिंग पेज हमारे हिसाब से, कीवर्ड हमारे हिसाब से, पेज की कॉपी हमारे हिसाब से, फिर हम आप हमसे रिजल्ट का पूछें। अगर आप 24 घंटे हमारे सर पे भी रहते हैं, इंज कर दो और इंज कर दो, एंड देन यू कीप ऑन सेइंग कि कीवर्ड्स भी ऐसे होने चाहिए, और तो फिर वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल ना, फिर तो आप बस हमें डेटा एंट्री टाइप की हमारी जॉब बनाई हुई है। यू गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि आपके पास इस तरह के क्लाइंट्स आते रहते हैं, स्पेशली पाकिस्तान से, बिकॉज आई वर्क विद अ फ्यू पाकिस्तानी क्लाइंट्स एज वेल। तो मेरा उस वजह से मैं ऐसे ही नहीं कह देता आउट ऑफ to glamorize these things, I do not work with Pakistan, because I work with a lot of, not a lot of, but quite a few Pakistan clients as well, and they would just uh, be very demanding all the time, and they will like stay on top of everything and on your head as well. They will keep you on your knees most of the time, so that's why I like suggest you not to work unless के आपके पास और कोई भी क्लाइंट नहीं है और यू नीड सम मनी, एंड आई मीन फिर तो ठीक है। मेरे की चूज करने हैं सोच समझ के, थोड़े हो जाएं तो भी ठीक है, थोड़े से ज्यादा हो जाएं तो भी ठीक है, लेकिन रेलेवेंट होने बिजनेस के रिलेटेड चाहिए। सो कीवर्ड्स आपने लेट्स से ले लिए, नाउ अब हम चलेंगे अपनी कैंपेन की तरफ आगे।
सो जस्ट अ मोमेंट। और कीवर्ड रिसर्च पे वो 10 मिनट भी लग सकते हैं, आधा घंटा भी लग सकता है, 5 घंटे भी लग सकते हैं, राइट। डिपेंड करता है कि आप कितने थॉरली, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा था ना, इस टॉपिक में जरा इजी इजी हमें कीवर्ड्स मिल गए। क्लाइंट के वैरायटी ऑफ बिजनेसेस होते हैं, वर्सटाइल बिजनेसेस होते हैं। आप डिफरेंट किस्म के सीड कीवर्ड्स लगा के ढूंढते हैं रेलेवेंट कीवर्ड्स को, right? And then it takes a lot of time sometimes as well to find even 20-30 highly targeted keywords. वो keywords ढूंढना ही आपका कमाल है, right? बाकी तो ठीक है, लैंडिंग पेज भी बन गया, एड भी बन गया, लेकिन वो शो कब हो, लोग क्या सर्च कर रहे हो कि आपका एड शो हो, सबसे बड़ा कमाल तो यही है ना, राइट टारगेट, राइट बंदे को ढूंढना चीज बेचने के लिए। यानी चीज भी आपने बना ली, राइट, उसको चमका भी आपने दिया उस चीज को, लेकिन आप राइट बंदा ही नहीं ढूंढ रहे जिसको वो चीज बेची जा सकती है, तो उसका मतलब है कि जो आपका काम था वो तो आपसे सही हो ही नहीं था। दैट्स व्हाई कीवर्ड आपने, यू गेटिंग द पॉइंट, मैं क्यों इतना एम्फेसिस कर रहा हूँ इस पॉइंट। कीवर्ड रेलेवेंट होने चाहिए, वरना कैंपेन बर्बाद हो जाएगी, राइट। सो लेट्स मूव ऑन टू कैंपेन अगेन, जो हमने कैंपेन बनाई थी। यहाँ पे हमने ड्राफ्ट बनाया था। अच्छा, एक और मजे की चीज, अब छोटी सी है लेकिन बहुत काइंड ऑफ क्रिटिकल है। यहाँ पे हमने ये वाली डेमो कैंपेन अभी बना रहे थे ना, राइट, तो ये एक ड्राफ्ट है अभी। गूगल एड्स में जो ड्राफ्ट बनता है वो गूगल एड्स का, गूगल एड्स अकाउंट का हिस्सा होता है। जो आप ड्राफ्ट बनाते हैं गूगल एड्स में, वो अकाउंट का हिस्सा होता है। मतलब इस अकाउंट को, जो जिस भी ईमेल एड्रेस से मैं इसको एक्सेस कर रहा हूँ, इसी ईमेल एड्रेस से कोई और ओपन करे ये गूगल एड्स अकाउंट, उसके पास भी ये ड्राफ्ट आ रहा होगा। जबकि फेसबुक में क्या है, एक क्लाइंट ने मुझे मिसाल के तौर पे एक्सेस दी थी अपनी एड अकाउंट में, मैंने कैंपेन बनाई, वो ड्राफ्ट में रखती मैंने, ये उसको लॉन्च नहीं किया। वो जस्ट मैं देख सकता हूं अपनी फेसबुक आईडी से, और कोई बंदा वो ड्राफ्ट नहीं देख सकता। हालांकि उसी एड अकाउंट में क्लाइंट भी होगा, क्लाइंट ने हो सकता है 5 और भी बंदों को ऐड किया हो, उनमें से कोई भी वो ड्राफ्ट नहीं देख सकता, सिर्फ मैं वो ड्राफ्ट देख सकता हूं क्योंकि मैंने ड्राफ्ट बनाया था। द सेम वे यहाँ पे जो ड्राफ्ट है वो हर वो बंदा देख सकता है जिसके पास इस गूगल एड्स अकाउंट की एक्सेस है। गेटिंग द पॉइंट, क्योंकि बाज दफा होता है कि आप क्लाइंट कैंपेन बना के रख लेते हैं, शुरू में इस तरह मेरे साथ होता था, मीन बैक देन व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दीस थिंग्स फॉर द क्लाइंट्स, कैंपेन बना के रख ली एंड क्लाइंट को कहा कि इसको रिव्यू कर लीजिएगा, मैंने ड्राफ्ट बना के रख दिया। अब क्लाइंट आया फेसबुक एड अकाउंट में, उसको नजर ही नहीं आ रहा ड्राफ्ट, राइट। सो वहां पे इट डज नॉट वर्क लाइक दिस, वहां पे आप स्क्रीनशॉट ले लें ऑफ एवरीथिंग एंड देन सेंड टू द क्लाइंट, बट इट वोंट वर्क दिस वे ऑन फेसबुक, राइट। सो यहाँ पे हम आए एंड विल क्लिक ऑन फिनिश, ताकि इस कैंपेन को हम कंप्लीशन की तरफ ले जा सकें। एंड हियर वी गो, क्लिक्स वाली थी एंड कैंपेन, यही ऑप्शन चूज किए हुए थे, राइट। लाहौर सिटी ऐड किया था, एंड यहाँ पे जो भी कीवर्ड्स आपने सेलेक्ट किए थे वो कीवर्ड्स हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। लेट्स से मैंने कीवर्ड चूज किया था इंटीरियर डिजाइनर, ठीक है। आइडियली को 15-20 कीवर्ड तो होने चाहिए, थोड़े भी हैं तो ठीक है, लेकिन आइडियली मतलब कोशिश करें कि इतने कीवर्ड्स आपके पास हों। अब फॉर एग्जांपल यहाँ पे अब कीवर्ड की टाइप को जरा समझिए, जस्ट अ मोमेंट, just a moment please, right, so here we see, अब यहाँ हमारे पास आ रहा है इंटीरियर डिजाइनर, और एक
तरीका है ये लिखने का इंटीरियर डिजाइनर, और तीसरा तरीका है इंटीरियर डिजाइनर। कीवर्ड को टारगेट करने के ये 3 तरीके हैं। जो सबसे नीचे वाला है जिसके दाएं बाएं ब्रैकेट लगी है, इसका मतलब है हमने गूगल को बताया भाई साहब जब कोई एग्जैक्टली इंटीरियर डिजाइनर सर्च करे तो मेरा ऐड दिखाना। व्हाट डिड आई से? कि अगर आपने कीवर्ड के दाएं बाएं ये ब्रैकेट लगा दी तो इसका मतलब है हम गूगल को बता रहे हैं कि भाई साहब जब कोई गूगल पे एग्जैक्टली इंटीरियर डिजाइनर सर्च करे तो हमारा ऐड दिखाना। राइट? इस तरह के कीवर्ड को हम कहते हैं एग्जैक्ट मैच। बिल्कुल, ये गूगल ने नीचे गाइड भी किया है। व्हाट डू वी कॉल इट? एग्जैक्ट मैच। अगर हम कीवर्ड के दाएं बाएं इन्वर्टेड कॉमास लगा लें लाइक दिस, तो इसका मतलब है हम गूगल को कह रहे हैं कि भाई साहब अगर कोई बंदा कोई फ्रेज सर्च कर रहा है और उस में इंटीरियर डिजाइनर का वर्ड भी आता है तो हमारा ऐड दिखा देना। मिसाल के तौर पे कोई सर्च कर रहा है बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन लाहौर। अब हमने वो तो नहीं यहाँ पे लिखा हुआ बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन लाहौर, लेकिन इस लाइन में इंटीरियर डिजाइनर वाला वर्ड तो आ गया ना। राइट? उस लाइन में इंटीरियर डिजाइनर वाला वर्ड तो आ गया। इफ समवन इज सर्चिंग बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर इन लाहौर, इसमें इंटीरियर डिजाइनर वाला वर्ड आ गया, तब हमारा ऐड ट्रिगर हो। क्योंकि उसने जो फ्रेज सर्च की है उसमें वो वर्ड मौजूद था, इंटीरियर डिजाइनर। राइट? और इसको हम क्या कहते हैं, इस तरह के कीवर्ड को फ्रेज मैच। गूगल ने नीचे डिफाइन किया हुआ। राइट? और तीसरा कीवर्ड, अगर हम दाएं बाएं कुछ भी नहीं लगाते, कोई लिमिट सेट नहीं की, ना ही कोई इन्वर्टेड कॉमा ना ही ब्रैकेट, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रॉड मैच। ब्रॉड मैच का यहां पे मतलब है कि कोई इससे मिलती जुलती चीजें भी सर्च कर रहा है ना, तो भी हमारा ऐड दिखा देना। मिसाल के तौर पे इंटीरियर डिजाइनर की बजाय कोई आर्किटेक्चरल डिजाइनर भी ढूंढ रहा है, क्योंकि समटाइम्स इन दोनों को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है इन टर्म्स को। कोई आर्किटेक्चरल, फॉर एग्जांपल अगर कोई सर्च कर रहा है शूज, अगर हमारा कीवर्ड है शूज और कोई सर्च कर रहा है चप्पल, तो गूगल हमारा ऐड दिखा देगा। हमारा कीवर्ड है शूज, कोई सर्च कर रहा है बाटा, गूगल हमारा ऐड दिखा देगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको ब्रॉड मैच रखा है, यानी ब्रॉडर सेंस में भी सर्च करने वाले का कीवर्ड हमारे कीवर्ड के साथ मैच कर रहा है इन अ ब्रॉडर सेंस, तो भी गूगल हमारा ऐड दिखा देगा। राइट? वो सर्च हमारा कीवर्ड है, जैसे मैंने मिसाल दी शूज, और सर्च करने वाला सर्च कर रहा है ब्राइडल सैंडल्स मिसाल के तौर पे, तो भी हमारा ऐड ट्रिगर हो जाएगा। क्योंकि शूज और ब्राइडल फुटवेयर मिलते जुलते हैं, गूगल ने कहना ठीक है भाई ब्रॉड मैच भाई साहब ने कहा था, तो ब्रॉडर सेंस में ये मैच करने दिखा दो इसका ऐड, तो इन दैट केस आपका ऐड ट्रिगर हो जाएगा। तीनों में फायदे और नुकसान और आप हो ही गया होगा कि फायदे और नुकसान भी होंगे। इंटीरियर अगर ब्रॉड मैच रखेंगे तो फायदा नुकसान क्या है? आपके पास ट्रैफिक बहुत ज्यादा आएगी, ये फायदा है। नुकसान क्या है कि वो एग्जैक्टली उस चीज को सर्च नहीं कर रहे होंगे जो आप बेच रहे हैं। राइट? लेट्स से आप बेचते हैं किड्स शूज हैं, लोग सर्च कर रहे थे मे बी ईद शूज फॉर एडल्ट मैन, आप वो बेचते नहीं है, लेकिन ब्रॉडर सेंस में कीवर्ड मैच करते थे तो गूगल ने वो लोग आपकी तरफ भेज दिए। सो क्वालिटी ट्रैफिक नहीं होती, ट्रैफिक होती है ज्यादा तादाद में, लेकिन क्वालिटी ट्रैफिक नहीं होती। ये फायदा नुकसान है इसका। इंटीरियर में क्या है? इंटीरियर डिजाइनर में ये एक अच्छी आई वुड से कि इसमें जरा क्वालिटी भी होती है और क्वांटिटी भी होती है।
क्योंकि फ्रेज के अंदर ये वर्ड है, तो यू हैव बेटर कंट्रोल। और जो एग्जैक्ट मैच है ये सबसे बेस्ट टाइप है, इन अ सेंस के कोई हूबहू सेम कीवर्ड लिखेगा तो आपका कीवर्ड, आपका जो ऐड है ट्रिगर होगा और आपके पास ट्रैफिक आएगी। सो ये ऊपर वाले दो टाइप्स से बेहतर टाइप है कीवर्ड टाइप। कौन सी बेहतर है? एग्जैक्ट मैच। लेकिन नुकसान क्या है? इसमें आपको क्वालिटी तो अच्छी मिल रही है लेकिन क्वांटिटी नहीं मिल रही होती, क्योंकि बहुत कम लोग, एक लिमिटेड लोग ही है ना जो हूबहू सेम चीज सर्च करेंगे। आपने फ्रेज मैच भी निकाल दिया, मिसाल के तौर पे अगर कोई सर्च कर रहा है बेस्ट इंटीरियर डिजाइनर नियर मी और आपका कीवर्ड है इंटीरियर डिजाइनर और आपने इसको एग्जैक्ट मैच किया हुआ, तो आपका कीवर्ड मैच नहीं कर रहा, हालांकि वो फ्रेज का हिस्सा था, लेकिन वो हूबहू किसी ने इंटीरियर डिजाइनर तो नहीं लिखा ना, आगे पीछे कोई वर्ड लगा दिया तो वो फिर आप उस रेंज से निकल गए। सो दैट्स व्हाई इसमें क्वालिटी बहुत अच्छी होती है लेकिन क्वांटिटी कम होती है। तो हम एक अच्छा बैलेंस क्रिएट करने के लिए ना ब्रॉड मैच की तरफ जाते हैं और ना ही एग्जैक्ट मैच की तरफ जाते हैं। जाना चाहे एग्जैक्ट मैच को रख सकते हैं क्योंकि क्वालिटी तो चलो आएगी ना, क्वांटिटी थोड़ी सही, बट एक अच्छा क्वालिटी क्वांटिटी को नजर में रखते हुए वी गो विद फ्रेज मैच। आर यू गेटिंग द पॉइंट? व्हाट डू वी डू? किस तरफ हम जाएंगे? टाइप करके बताएं ताकि आपके जहन में भी रहे, बाकी बच्चों के भी जहन में रहे। टाइप इट आउट। आज स्ट्रेंथ बहुत कम है, आई एम नॉट श्योर इलेक्ट्रिसिटी की वजह से है, ईद की वजह से है, क्योंकि टेक्निकल लेक्चर्स भी अगर चल रहे थे तो स्ट्रेंथ हमारी 200 से ऊपर ही रहती थी, बट आई एम लिटिल सरप्राइज्ड टुडे। नहीं, ईद तो अभी काफी दिनों में है और ऐसा तो नहीं कि आज सबने कुर्बानियां करनी थी। हॉलीडे अभी से तो नहीं शुरू हो रहे, हॉलीडे तो अभी ईद की वेकेशन जो हैं वो कुछ दिनों में है। किस डेट से हैं? वेडनेसडे से है, मतलब कल का दिन है हमारे पास बस, आई थिंक ऐसा ही है। कल हमारी लास्ट क्लास है, उसके बाद फिर ईद के बाद हम मिलेंगे। कुलबुद्दीन, तुम्हें बिल्कुल हमारी खुशियां अच्छी नहीं लग रही। आई एम द ओनली काइंड ऑफ लेक्चरर और प्रोफेसर या जो भी कह लें जो कि छुट्टियों पे खुद सबसे ज्यादा बच्चों से ज्यादा खुद एक्साइटेड होता है। यानी सारी उम्र इतना खौफ रहा है क्लास का, कॉलेज का, स्कूल का, यूनिवर्सिटी का, कि अभी इवन दो आई एम ऑन अ डिफरेंट पोजीशन फिर भी वो एक खौफ होता है, क्लास है, अरे नहीं मैं तो टीचर हूँ, मैं क्यों डर रहा हूँ? राइट, बट स्टिल इट हैज इट्स दैट हो रहा। अभी अजान ब्रेक में टाइम है, 10 मिनट नहीं है मेरे ख्याल में अभी, शायद अभी दिन छोटा हो रहा है तो 10 मिनट पहले हो गई है। ये सभी 10 मिनट है ना, तो वी विल हैव जस्ट राइट। सो वो कीवर्ड हमने लिख देने हैं। सो और हमने डिस्कशन से और इसको समझा कि कौन सी कीवर्ड टाइप ज्यादा बेनिफिशियल है, और वो है फ्रेज मैच। एग्जैक्ट मैच इससे भी बेहतर है लेकिन उसमें आपको क्वांटिटी नहीं मिलती। तो क्लाइंट को यही नहीं कह देना कि हमने तो ये पढ़ा था कि सबसे अच्छी फ्रेज मैच होती है, उसको जरा समझाना भी है कि क्यों हम एग्जैक्ट मैच यूज नहीं करते। नाउ नेक्स्ट चीज है हमारे पास एड। राइट, ये मैं चीज आपको बता रहा था जो कि लिंक्डइन में नहीं है। अब हम एक पूरे प्रोसेस को फॉलो कर रहे हैं और एड देन सारी कैंपेन बन जाएगी। लिंक्डइन में क्या है, एक टुकड़ा बनाओ, उसको अलग से पैक करके रख दो, फिर अगले ब्लॉक में जाओ, वहां पे नया वो
वो सारा क्रिएट करो, तो वो बड़ा लिंक्डइन में थोड़ा सा ना ब्रोकन है पूरा उनका कैंपेन बनाने का प्रोसेस। यहाँ पे सारा कनेक्टेड है, हम एक दफा शुरू होते हैं और कैंपेन बनती है तो हम फ्री होते हैं, गूगल हमें खुद स्टेप बाय स्टेप गाइड करता रहता है। मूविंग ऑन, सो हियर वी गो, गूगल साथ हमें प्रीव्यू भी दिखा रहा है कि आपका ऐड कुछ इस तरह से नजर आएगा। सबसे पहले हमने क्या दिया, फाइनल यूआरएल, यानी कि लोग क्लिक करें आपके ऐड पे तो कहां पे लैंड करें, इस कौन सी वेबसाइट खुलनी चाहिए। देन कम्स डिस्प्ले पाथ। डिस्प्ले पाथ देखने वाले के लिए बस होता है, यानी कि जिसको ऐड नजर आए उसको थोड़ा सा गाइड करने के लिए होता है कि आप कहां पे पहुंचोगे, राइट। हालांकि दिस इज अ लिटिल स्केप्टिकल। आप फॉर एग्जांपल मैं यहां पे लिख सकता हूं बुक नाउ। अब देखने वाले को, अब यहाँ पे देखिएगा क्या शो होगा, आपको नजर आ रहा होगा हेयर, यहाँ पे आप देखें नजर आ रहा है, यानी कि देखने वाले को ऊपर वेबसाइट का नाम और नीचे लिखा होगा बुक नाउ, जो भी आप यहाँ पे लिख रहे हैं। जबकि अगर वो क्लाइंट खुद ही खोलेगा तो शायद ना ही खुले, क्योंकि ये पेज तो है ही नहीं ना एक्चुअली, तो मैंने बस एक डिस्प्ले पाथ के तौर पे दिखाया। So this is a little skeptical. If you want to use it, you could use it. Otherwise, it's okay not to use it. आप इसको blank भी छोड़ सकते हैं. It is not much helpful. Anyhow, next है हमारे पास, आप कोई फोन नंबर दिखाना चाहते हैं अपने ऐड में, आप ऐड में अपना फोन नंबर दिखा सकते हैं. You will click on calls और फोन नंबर ऐड कर देंगे. यहाँ पे हमने क्लिक किया कॉल पे, and just a moment, यहाँ पे हम न्यू कॉल, ये तो मैंने नंबर पहले ऐड किया, ये यू फोन का नंबर ना समझ लीजिएगा, 330 वाला ये उधर का नंबर है, उधर भी यूएसए में भी एक कोड है। और मजे की बात है, प्रीटी इंटरेस्टिंग एज वेल, 2010 में मेरा GoDaddy का name.com का अकाउंट हैक हुआ था, और तब मेरे पास 0332 वाला एक नंबर मैंने ऐसी वेरिफिकेशंस के लिए रखा हुआ था, 0332 और आगे एक पूरी स्ट्रिंग थी उसकी। और देन मैंने एक फॉरम से एक इंडियन पर्सन से सर्वर के रिलेटेड मैंने कुछ डेडिकेटेड सर्वर्स तब लिए हुए। डेडिकेटेड सर्वर्स जो थे, मैंने सर्विस लेनी थी उसकी सेटिंग के लिए, अनमैनेज्ड डेडिकेटेड सर्वर्स की। तो उस बंदे को मैंने कुछ काम करवाना था, खैर उससे नहीं हुआ, यानी कि जो मैं चाहता था कि सर्वर की स्पीड इंप्रूव हो एंड एवरीथिंग, वो उससे इंप्रूव नहीं हुई। जब उसको बाद मैंने टेस्ट किया तो बात नहीं बनी, उसको बताया, उसने दोबारा का ठीक करता हूँ कोशिश की, फिर नहीं हुई, तीसरी बार फिर मतलब टाइम जाया कर रहा था बस। तो मैंने खैर उसको कहा कि भाई जितनी एडवांस पेमेंट दी हुई है बस वही दूंगा, उसके बाद प्रॉब्लम तो रिजॉल्व हुई नहीं, अगर आपको चाहिए मेरी एडवांस पेमेंट भी मुझे वो करे। लेकिन उसने क्या किया, उल्ट बजाय इसके कि वो एडवांस मुझे वापस करे, उसने मेरे अकाउंट को, क्योंकि वो सेम पासवर्ड, तब अनफॉर्चुनेटली ये था कि अक्रॉस ऑल द अकाउंट्स मेरा पासवर्ड सेम था। तो जो मैंने उसको सर्वर का पासवर्ड दिया था वही पासवर्ड मेरा GoDaddy का था, name.com का था, ईमेल का था, बहुत सारी जगहों पे सेम पासवर्ड था। तो उसने लगाया पासवर्ड और मोस्ट ऑफ द चीजें मेरी हैक हो गई। हैक क्या मतलब, इसको हैकिंग तो नहीं कहेंगे, लेकिन उसको कंट्रोल मिल गया, उसने जितनी वेबसाइट्स थी वो अजीबोगरीब वेबसाइट्स की तरफ रीडायरेक्ट कर दी एंड एवरीथिंग। और जो डोमेन्स थी, क्योंकि अच्छी खासी ट्रैफिक उन पे आती थी बैक देन, उनको उसने दूसरी कंपनी की तरफ ट्रांसफर करने की कोशिश की सेम डे। अब क्योंकि आई एम टोटली लॉक तो मैं कुछ कर नहीं पा रहा। जो फोन वेरिफिकेशन थी, जो मैं बात आपको मेन बताना चाह रहा हूँ, अब जो वो ट्रांसफर उसने करने की कोशिश की तो वहां पे फोन वेरिफिकेशन चाहिए होती है। मेरा नंबर था 0332 वाला, उसने क्या किया 0332 में सेम नंबर इंडिया में ले लिया। फॉर एग्जाम्पल 0332 65 166 में भी इस तरह का नंबर, उसने वहां पे भी कुछ 0332 में कोई नेटवर्क है, कोई जो भी है, उसने सेम नंबर इधर से ले लिया और कंपनी नेम
name.com को कहा कि मैं कंट्री कोड सिर्फ गलत लगा बैठा हूँ, 9+92 की बजाय मैंने +91 लगाना था, बाकी मेरा सारा नंबर सेम है। तो name.com वाला ने उसको एंटरटेन कर दिया एंड वो फोन वेरिफिकेशन भी उसकी ऑन हो गई एंड सारी डोमेन्स भी मेरी वो GoDaddy की तरफ चला गया। तो अगेन खैर पूरे प्रोसेस में मुझे पढ़ना पड़ा, जाहिर है मैंने टुक सो मेनी डेज एंड नाइट्स, और खैर सारी वेबसाइट्स वापस में ले आया, लेकिन वो मुझे अभी तक याद है। तो यह 330 नंबर देख के मैंने सोचा आपको भी मैं बता दूं कि इसका मतलब ये यूफोन वाला नंबर नहीं, अमेरिका में भी एक शहर में 330 उनका कोड है। तो मेरे साथ क्योंकि ऐसा हो चुका है तो इट ऑलवेज लाइक हॉन्ट्स मी, क्योंकि इस तरह की जरूरत होती है ना तब एसईओ आपकी पूरी बर्बाद हो जाती है। और मेरी वो वेबसाइट्स जो थी वो 92% 90% उस पर ट्रैफिक आती ही एसईओ से थी, राइट। और एसईओ ट्रैफिक जो है वो पूरी डेड हो जाती है अगर आपकी वेबसाइट को रीडायरेक्ट करके कोई उल्टी सीधी वेबसाइट की तरफ रीडायरेक्ट कर दे, तब आपकी एसईओ जीरो हो जाती है। गूगल ने स्पाइडर से मल्टीपल टाइम्स अ डे आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पे, देखा कि ये तो रीडायरेक्ट होकर इधर उधर जा रही है एंड दीज आर टोटली नॉट सेफ फॉर वर्क वेबसाइट्स, तो आपकी एसईओ जीरो। आपको बल्कि पैनलाइज एट टाइम्स कर देते हैं, कुछ स्क्रिप्ट्स तो उधर इंस्टॉल करते हैं अगर आपकी वेबसाइट में। तो आई हैव गॉन थ्रू दैट फेज एज वेल, दैट कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड माय एंटायर नेटवर्क ऑफ वेबसाइट्स एज वेल। तो दिस इज ए फोन नंबर। आपने कोई नया फोन नंबर ऐड करना है, न्यू कॉल पे क्लिक करके आप न्यू फोन नंबर ऐड कर देंगे, बट जो नंबर आप ऐड कर रहे हो वो उस वेबसाइट पे विजिबल होना चाहिए। जो लैंडिंग पेज आप एडवर्टाइज कर रहे हैं ना, उस लैंडिंग पेज पे वो नंबर कहीं ना कहीं पे लिखा लाजमी होना चाहिए, तभी आपका फोन नंबर अप्रूव होगा फॉर एड्स, अदरवाइज गूगल आपका फोन रिजेक्ट कर देगा। आर यू गेटिंग द पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? फोन नंबर अगर कोई यहाँ पे लिखेंगे तो एड में, जैसे ये एड में नीचे आ रहा है ना फोन नंबर, इस तरह फोन नंबर आपका आ जाएगा। कब कब ये फोन नंबर शो हो, जाहिर है आप 24 घंटे तो कॉल अटेंड नहीं कर सकते, आप यहाँ पे लिख सकते हैं मंडे थ्रू फ्राइडेज और इतने बजे से लेके इतने बजे तक। लेट्स से आप यहाँ पे लिख देते हैं 9 से 5, जो भी आप टाइम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो क्या होगा कि अगर आपका एड चलता है, एड आपका 24 घंटे ही चल रहा है मिसाल के तौर पे, लेकिन आपका फोन नंबर मंडे थ्रू फ्राइडेज 9 to 5 जो भी आप यहाँ पे टाइम और डेज लिखेंगे, उन दिनों में आपका फोन नंबर भी आपके एड में शो हुआ करेगा। So that's good. और ये बेहतर तरीका है। फोन नंबर को लाजमी यूज करना चाहिए इफ यू हैव दिस क्वेश्चन इन योर माइंड। रीजन बीइंग कि कोई आपकी वेबसाइट, पीपल आर गेटिंग लेजियर डे बाय डे, राइट। सो पिछली जनरेशन में लोग एक्टिव होते थे, अभी भी जो ज्यादा इंटरनेट यूज नहीं करते वो लोग काफी एक्टिव होते हैं, लेकिन जो इंटरनेट यूज करते हैं, जिनको लत लग गई है, जिनके पास और कोई एक्टिविटी रही ही नहीं, लाइक ये इसने एक्सट्रोवर्ट बंदों को भी इंट्रोवर्ट बना दिया है। अच्छे भले लोग होते थे, बाहर खेलते कूदते थे, सोशलाइज करते थे, मोबाइल आ गया वो भी लाश बन के पड़े रहते हैं सोफे पे, चारपाई पे, बेड पे, बेडरूम पे, बाहर टीवी लाउंज में, छत पे, बाहर किसी थड़े पे वो बैठे रहते थे मोबाइल पकड़ के। हालांकि अच्छे खासे वो एक्टिव बंदे हुआ करते थे किसी दौर में, बट नाउ दे आर गेटिंग लेजियर। तो इससे क्या है, लोग इतने जहनी तौर पे भी इतने लेजी हो गए। पहले तो था ना एक्टिविटी, बॉडी एक्टिविटी के लिहाज से लेजी हो गए, अब जहनी तौर पे भी लेजी हो गए। जहनी तौर पे लेजी का क्या मतलब है, क्या यार वेबसाइट खोलेंगे, वहां पे सारा पढ़ेंगे, छोड़ो परे, देखते हैं कमेंट सेक्शन में क्या लोग कह रहे हैं, खुद ही पता चल जाएगा। यानी ये जहनी तौर पे लेजी होना है कि आपने कुछ बॉडी एक्टिविटी भी नहीं है, जस्ट में भी थोड़ी सी मेंटल एक्टिविटी थी कि क्लिक करके 2 लाइनें पढ़नी पड़ती। लोग इस हद तक लेजी हो गए। सो इससे क्या हम एक लर्निंग ले सकते हैं कि जब फोन नंबर दे दिया ना, तो लोग क्या क्लिक करेंगे, आगे पूरा लैंडिंग पेज पढ़ेंगे, फॉर्म फिल करेंगे, फिर हम उनको कॉल बैक करेंगे, राइट। सो हम नोइंग दैट हम एक फोन नंबर दे देते हैं कि जिसको अर्जेंट जरूरत है वो क्या करता है, बजाय इसके क्लिक करे, फॉर्म फिल करे, वेट करे, फोन नंबर पे डायरेक्ट क्लिक करके कॉल करके पूछ लेगा, राइट। सो इससे हमें लीड्स ज्यादा मिलती हैं,
बिकॉज लैंडिंग पेज अच्छा है नहीं अच्छा है वी डोंट नो, जल्दी खुल रहा है नहीं खुल रहा है वी डोंट नो। फोन नंबर पे तो बस टैप करना है एंड दैट्स इट, कॉल कर लेंगे। सो फोन नंबर का ये फायदा है कि आपको लीड्स ज्यादा मिलती हैं, वी गेट द बेनिफिट ऑफ लोगों की अर्जेंसी एंड लोगों की लेजीनेस। सो रैबिट वाली एक्सटेंशन कौन सी ऐड की हुई है आपने, वेयर आर यू सेइंग दैट? अभी तो कोई रैबिट नहीं आ रहा। अच्छा वो ऊपर वाला रैबिट, हाँ मैं बताऊंगा आफ्टर दिस अजान ब्रेक, राइट? सो लेट्स हैव एन अजान ब्रेक एंड विल स्टार्ट अगेन। ओके मूविंग ऑन। सो फोन नंबर का आपको आइडिया हो गया कि फायदा क्या है इसका एंड व्हाई यू शुड बी यूजिंग। नेक्स्ट चीज है हमारे पास हेडलाइंस। अब इस चीज की हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था कि आपको मल्टीपल हेडलाइंस यूज करनी होती हैं बिकॉज ये जो फर्स्ट ब्लू लाइन एक ऐड में होती है, जैसे आपको मैंने हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल हेडलाइंस एंड ईच हेडलाइन इज ऑफ 30 कैरेक्टर्स। यानी कि हमारे पास ये मल्टीपल हेडलाइंस आ रही है ना सामने, इसको मैं फिलहाल हटा देता हूँ। ये भी अगेन गूगल ने सबसे पहले क्या किया है कि आपके लैंडिंग पेज से मिलती जुलती होल्ड ऑन हेडलाइंस उसने खुद ही बना दी हैं जो कि हमने यूज नहीं करनी। हम यहाँ पे अपनी सूझबूझ अपनी अकल को यूज करते हुए हेडलाइंस, मल्टीपल हेडलाइंस, एटलीस्ट हमें कम से कम 3 होनी चाहिए, लेकिन कोशिश करनी है हमने कि कुछ 5-6 हेडलाइंस तो लाजमी हो ताकि गूगल रोटेट करके उन हेडलाइंस को अच्छे कॉम्बिनेशंस बना सके। सो फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लिख सकते हैं इंटीरियर डिजाइनर्स इन लाहौर, राइट? अब ये कितनी इसकी लेंथ बनी है, 28 कैरेक्टर्स, राइट? मैक्सिमम 30 होनी चाहिए या हो सकती है, इससे ज्यादा वजह इससे ज्यादा लंबी हेडलाइन आप नहीं यूज कर सकते, राइट? सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, मे भी नीचे वाला अच्छा है, डिजाइन योर ड्रीम होम, वी कुड write something like get inspired today, this one is good। so क्योंकि कीवर्ड बड़ा पॉपुलर था तो हमें गूगल ने ही हेल्प कर दी। अब यहाँ तक तो ठीक है, 2-3 चलो हमने गूगल से ले लिया, बाकी का जो काम है वो हमें थोड़ा सा मैनुअली करना पड़ेगा। मैनुअली में हम रिसर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने लिखा था इंटीरियर डिजाइनर इन लाहौर, जो इससे मिलते जुलते ऐड आ रहे हैं उनकी हेडलाइंस देख सकते हैं। उन्होंने हेडलाइंस क्या रखी हैं, जैसे इंटीरियर डिजाइनर इन लाहौर, आगे कंपनी का नाम आ गया। देन टॉप पे देखते हैं इंटीरियर डिजाइनर इन लाहौर, ब्रिंग योर विजन टू लाइफ। अब दिस इज अ गुड हेडलाइन, वी कुड यूज like we could get some inspirations from existing ads to bring your vision to life. So this one is pretty good, would resonate with the audience as well। and इससे मिलते जुलते बहुत हमने हमें और चाहे तो हम अगेन व्हाट वी कुड डू, हम यूज कर सकते हैं चैट जीपीटी। यहाँ पे वो किस दिन काम आएगा, राइट? सो एक तो तरीका ये कि खुद आपने लैंडिंग पेज के हिसाब से खुद, आपकी अगर इंग्लिश अच्छी है आपको करना तो यही चाहिए, खुद से लिखें लैंडिंग पेज, देखें क्या वो बेच रहे हैं, क्या उनकी वैल्यू स्टेटमेंट है, उससे मिलते जुलते आप खुद बनाएं। दूसरा तरीका है कि आप जो दूसरे कंपैटिटर्स ऐड चला रहे हैं आप उनसे कुछ इंस्पिरेशन ले सकते हैं, अच्छी अच्छी हेडलाइंस वहां से ले सकते हैं, उसके आइडियाज को अपने आइडियाज के साथ मिक्स कर सकते हैं। और तीसरा तरीका है कि आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे लेट्स से लिखते हैं राइट, हम यहाँ पे लिख सकते हैं एक्ट एज ए कॉपी राइटर, create
a few headlines for interior designer. Each headline shouldn't exceed 30 characters. राइट, ये हमने उसको एक प्रॉम्प्ट दे दिया, तो हमारे पास 10 बेहतरीन किस्म की हेडलाइंस आ गई. ड्रीम इंटीरियर्स अवेट, पर्सनलाइज योर होम, डिजाइनर्स डिलाइट. आई मीन इतने अच्छे अच्छे आइडियाज आपको यहाँ से मिल जाएंगे, एट फर्स्ट प्लेस शायद आपके जहन में ना आते. राइट, सो वी कुड यूज दैट. तो यहाँ से लेट्स से 2-4 हेडिंग्स हम ले सकते हैं, आप चाहे सारी ले लें, चाहे जितनी यूटिलाइज करना चाहें, जितनी आपको लगे कि आपके एड को ये इनहेंस कर रही हैं. राइट, सो यू कुड यूज एज मेनी. टोटल आप मेरे ख्याल में 14 हेडलाइंस लगा सकते हैं, बट 5, 7, 8 तक हों तो भी बात बन जाती है, क्योंकि गूगल ने इन सबको कॉम्बिनेशंस बनाने हैं. कभी पहले नंबर पे ये आ जाएगा, दूसरे पे ये आ जाएगा, तीसरे पे ये आ जाएगा, कभी पहले पे ये, दूसरे पे. सो गूगल इसको क्या करेगा, रोटेट कर लेगा आपकी हेडलाइंस को, और डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बना के डिफरेंट लोगों को दिखाया करेगा. एंड देन जो कॉम्बिनेशन सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, जिस पे सबसे अच्छा क्लिक रेट मिल रहा है, कन्वर्जन्स मिल रही हैं, उस पे फिर उसको ज्यादा प्रमोट करना शुरू कर देगा गूगल. Are you getting the point? And then comes headlines. ऐड करने के बाद we have descriptions. अब descriptions आप मैक्सिमम 4 ऐड कर सकते हैं. गूगल दिखाएगा एट ए टाइम 2 ही, लेकिन कभी वो पहली के साथ तीसरी ऐड कर देगा, कभी दूसरी के साथ पहली ऐड कर देगा. सो कॉम्बिनेशंस यहाँ पे भी गूगल बनाता रहेगा. सो हमने यहाँ पे क्या करना है, एटलीस्ट मिनिमम बाय रिक्वायरमेंट 2 है, एटलीस्ट 2 होनी चाहिए. लेकिन आई सजेस्ट कि 4 नहीं तो 3 तो लाजमी आप ऐड करें. ये जो डिस्क्रिप्शंस हैं, राइट, 3 लाजमी ऐड करें, इवन द रिक्वायरमेंट इज ऑफ 2. अगर आप ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस चाहते हैं तो चारों डिस्क्रिप्शंस आपकी एडेड होनी चाहिए, और ईच डिस्क्रिप्शन शुड नॉट एक्सीड 90 कैरेक्टर्स. अब ये भी अगेन लैंडिंग पेज को देख के आपको खुद लिखना चाहिए. राइट, अगर लेट्स से कोई इंटीरियर डिजाइनिंग की सर्विसेज दे रहा है, तो आपके जुमले में ये नजर आना चाहिए ना कि वी प्रोवाइड द बेस्ट इंटीरियर डिजाइनिंग सर्विसेज इन लाहौर, we could personalize your dream home, we could help you through the process, we could show you some of the other work we have done. right, उस तरह के आपने जुमला बनाना है खुद से. बेहतर यह कि खुद से बना. बट अदर जो ऑप्शंस हैं आपके पास, उनका आपको पता ही है. दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर खुद से नहीं लिख सकते, इंग्लिश अच्छी नहीं है, तो देखें ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एड्स किस तरीके से खुद को एक्सप्रेस करते हैं, वहां से कुछ आइडियाज ले लें. और तीसरा तरीका जो है चैट जीपीटी, आप इसको यूज कर सकते हैं. जैसे कि हमने जिस तरह हेडिंग्स बनाई है, उसी तरीके से हम लेट्स से इसी को कॉपी कर लें एंड जीपीटी को कह देते क्रिएट few descriptions for interior designer. Each description shouldn't exceed 90 की लिमिट है, तो हम 90 कह देते हैं. सो हमारे पास अब क्या करेगा, उस तरीके की हेडलाइंस आ जाएंगी. फॉर एग्जाम्पल ये रैंडमली देखें तो let our interior designer curate a space that inspires, comforts and impresses. Right, so बड़े calculated से, बड़े to the point, maximize the beauty and functionality of your home. अब ये इस तरह के जुमले आपके ज़हन में तब तक नहीं आते जब वाकई आप इस फील्ड के एक्सपर्ट ना हो. मतलब कॉपी राइटिंग के भी नहीं, उस फील्ड के एज ए, ये जुमले सिर्फ इंटीरियर डिजाइनर के ही जहन में आ सकते हैं, कॉपी राइटर के जहन में भी शायद ना आए. इस तरह के वर्ड्स, इस तरह का वर्ड्स का आपस में मिक्स एंड मैच करना. राइट, सो जरूरी नहीं कि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इस तरह के जुमले बना लेंगे, फिर भी पॉसिबल नहीं है. राइट, आप किसी भी ऐड के 5 जुमले बना के रख रहे हैं. लेट्स से
इंटीरियर डिजाइनर की बजाय आप लेट्स से कोई फिटनेस स्टूडियो है, आपको लगता है आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, आप फिटनेस स्टूडियो के लिए 5 डिस्क्रिप्शंस बना के रख लें, देन गो टू दिस चैट जीपीटी और वहां से 5 डिस्क्रिप्शंस लिखवाएं। आपकी डिस्क्रिप्शंस में और चैट जीपीटी की डिस्क्रिप्शन में अच्छा खासा फर्क होगा। हालांकि इंग्लिश आपकी भी अच्छी थी, लेकिन आप फिटनेस की फील्ड में नहीं थे, तो कुछ वर्ड्स कुछ वोकैबुलरी आपके जहन में ही नहीं आएगी। सो दैट्स, वरना मैं आपको कहता हूँ कि इन टूल्स को बिल्कुल यूज ना करें, लेकिन बिकॉज आई नो कि हमारे पास इतने क्लाइंट्स होते हैं और बहुत सारों की इंग्लिश भी इतनी अप टू द मार्क नहीं होती, तो हमारे लिए टूल्स बहुत यूजफुल हो जाते हैं। सो दैट्स वेयर आई इनकरेज माय स्टूडेंट्स के ये टूल्स बने ही मार्केटर्स के लिए, आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करने हैं ये टूल्स टू क्रिएट गुड कॉम्बिनेशंस, स्पेशली जब आपने डिस्क्रिप्शंस लिखनी है, राइट। मैंने बहुत सारे स्टेटसेस अपने फेसबुक पे भी स्टेटसेस डाले हैं जो चैट जीपीटी रिटन है, लेकिन देखने वाले को वो पता नहीं चलता, वो इतने वेल ऑप्टिमाइज्ड और इतने ह्यूमन फ्रेंडली हैं कि देखने वाले को पता नहीं चलता कि ये किसी ने खुद लिखा है या चैट जीपीटी ड्रिवन है, और उस पर रिस्पॉन्स वैसे ही आपको मिल रहा होता है। इट वाज टू टेस्ट कि एआई कंटेंट पे क्या रिस्पॉन्स कम मिलता है और खुद लिखे तो रिस्पॉन्स ज्यादा मिलता है, बट आई जस्ट ऑब्जर्व्ड कि पीपल कैन नॉट मोस्टली डिफरेंशिएट, आम लोग कैन नॉट मोस्टली डिफरेंशिएट if content is written by AI or a real human. So इसी चीज को हम मार्केटिंग में बेनिफिट लेने के लिए we should take some help from AI tools। और आपको ये चीज बताएगा कोई मार्केटर नहीं, लेकिन अभी रिसेंटली रिसर्च थी, yet to share on my Twitter, रिसेंटली रिसर्च की गई थी, तो सम 70-80% जो थे मार्केटर्स वो एआई टूल्स को यूज करते हैं, राइट। स्पेशली यही राइटिंग में यूज करेंगे, और हमने कोई डेवलपमेंट कोडिंग वगैरह तो करनी नहीं है या कोई असाइनमेंट्स तो बनानी नहीं है, यही सोशल मीडिया है और कॉपी राइटिंग वगैरह है। सो दैट्स वेयर वी कुड यूज। और इस वजह से आप में जो पहले कंटेंट राइटर थे और उस फील्ड से निकल आए हैं ना, तो अच्छा किया है, वरना कंटेंट राइटर तो बेचारे अब, और पहले उनपे तंगी थी, अभी वो बेचारे और रुल जाएंगे। ऐसे टूल्स के बाद आप जितना मर्जी लंबा उससे लिखवा लें। एंड समवन आई नो वर्चुअल यूनिवर्सिटी से, वेरी क्लोज पर्सन टू मी, वर्चुअल यूनिवर्सिटी से वो कुछ कर रहे थे जर्नलिज्म में समथिंग, उसका थीसिस था, उसने पूरा थीसिस लिखवाया है चैट जीपीटी से और उसका अप्रूव हो गया। एंड आई एम लाइक यार वाकई अप्रूव हो गया, जी जी हो गया। एंड मतलब ना वर्चुअल यूनिवर्सिटी को कुछ इसका अभी तक आइडिया है, और ना ही मतलब बंदे तो पहले चाहते हैं कि उनको मेहनत करनी ना पड़े, तो उसने पूरा थीसिस ये प्रॉम्प्ट दे दे के एग्जेक्टिव समरी लिखनी है, उसने एग्जेक्टिव समरी लिख दी जी, एब्स्ट्रैक्ट लिखना है जी एब्स्ट्रैक्ट लिख दिया, राइट। एक हाइपोथेटिकल स्टेटमेंट बनानी है बना दी, सिग्निफिकेंस निकालनी है निकाल दी, राइट। कंक्लूजन देनी है निकल आई, कॉन्टेक्स्ट नीचे बनाने हैं, अपेंडिक्स वगैरह बन गया। लो जी 2-4 घंटे की मेहनत में जो उसने डिटेल में क्योंकि प्रॉम्प्ट्स दिए थे, आपका बगैर मेहनत किए पूरा थीसिस बन गया अच्छा खासा, वो मोटे सारे पेजेस का, और अप्रूव भी हो गया। इस पढ़ना किसी ने भी नहीं होता, हमारी रिसर्च तो फिर ऐसी ही है, और प्लस यूनिवर्सिटीज बेचारी बदनाम भी ऐसे हैं। अब इसी तरीके से आई नो समवन इंटरेस्टिंगली, उसने एलएलबी का पेपर पंजाब से नहीं दिया, सिंध से जाके दिया है। जब मैंने पूछा कि क्या वजह, यार वहां पे बस ऐसे ही है, आपको सारे खुद कहते हैं कि इतने पैसे हम लेंगे और पेपर आपका हल। तो उसने 5 साल का मेरे ख्याल में ये होता है एलएलबी, उस वो सारे पेपर जाके सिंध जाके देता था, है इधर लाहौर के करीब एक शहर, और उधर से वो माशाल्लाह लॉयर बन के, मैं इसी वजह से कॉम में काफी लॉयर्स हैं। अब सारे जाहिर ऐसे नहीं होते होंगे, लेकिन ये छोटी छोटी चीजें दैट आई गॉट टू नो कि भाई मतलब हमारी वर्चुअल यूनिवर्सिटी एआई वाले अप्रूव किए जा रही है, और दूसरे साहिबान स्पेशल पंजाब से उठ के सिंध में जाके, वो क्योंकि पंजाब के एलएलबी को बड़ा मुझे अब पता चला कि भाई अच्छा यहाँ पे पास होना मुश्किल है, फिर यानी कि जो यहाँ पे पास करते हैं या एलएलबी देते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली
आई हैड अ फ्रेंड बैक इन माय यूनिवर्सिटी, यूसीपी में ऐसा होता था व्हेन आई यूज्ड टू बी देयर कि अगर आपने कंसेक्टिवली 2 सेमेस्टर्स में आपको 2.5 सीजीपी आप मेंटेन नहीं कर पाए तो आपको वो माइग्रेट यानी निकाल देते थे। इन शॉर्ट वो अच्छा सा वर्ड उन्होंने डाला कि अब आपको माइग्रेट करना पड़ेगा, इन शॉर्ट ये था कि अब आपको निकाल देते हैं। तो उन्होंने निकाल दिया उसको, दो पहला उस पहले सेमेस्टर में, दूसरे सेमेस्टर के बाद या पॉसिबली तीसरे सेमेस्टर में उसको उन्होंने निकाल दिया। तो वो निकाल के उसने पीयू से एलएलबी में ले लिया एडमिशन। उसके बाद वन पेपर उसने प्रिपेयर किया एंड देन वो असिस्टेंट कमिश्नर बन गया। अब वो पता नहीं खुशाब का या किस शहर का वो असिस्टेंट कमिश्नर है हमारा दोस्त, जिसको दूसरे सेमेस्टर में यूसीबी ने निकाल दिया था। सारे अब उसको एज एन वो लेते हैं, अरे वाह। तो आई मीन दिस इज प्रीटी ऑसम कंट्री वी लिव इन कि कौन कहाँ पे क्या बन जाता है माशाल्लाह से, फुल ऑफ सरप्राइजेस। यस आई विश यू गुड लक कि आप सारे जो भी एलएलबी कर रहे हैं पास हो जाएं। बाद में आपने फिर वोट भी डालने होते हैं। जो लास्ट बैच में भी शायद मैं कह रहा था कि मेरे पास जितने भी लॉयर्स एडेड हैं वो एक दूसरे को प्रोटोकॉल को देखना ना आपने तो लॉयर्स को देखें आप, इधर फूलों के हार डाल रहे हैं, वो उधर फूलों के हार डाल रहे हैं, कोई ऐसा लगता है कि इनकी मेहंदी चलती रहती है। मेरे पास जितने एडेड है लॉयर्स यही चल रहे होते हैं, हम इसको मुबारकबाद देते हैं, हम उसको मुबारकबाद देते हैं, कुछ चल क्या रहा है राइट काम शाम भी करते हो या मुबारकी देते रहते हो? हम इसको सपोर्ट करते हैं, हम उसको सपोर्ट करते हैं। आई एम लाइक हाउ स्वीट इज दिस। सही इनकी कम्युनिटी माशाल्लाह एक्टिव है। एडवोकेट साहब, एडवोकेट साहब। नहीं अच्छी है, रिस्पेक्टेबल फील्ड है, जिनको फिर रिस्पेक्ट चाहिए होती है वो इस फील्ड में जाते हैं। बिल्कुल सही है, बहुत सारी चीजें जो हैं इन शॉर्ट बहुत एक नीडेड शोबा है। ऐसा नहीं है कि ये नहीं होने चाहिए, इतना इधर रश नहीं होना चाहिए। दीज आर डिफरेंट थिंग्स बट बहुत रिस्पेक्टेबल और बहुत सोशली नीडेड एक। हाँ बाकी मुल्क ऐसा है, यहाँ पे डॉक्टर्स बेरोजगार फिर रहे हैं, तो लॉयर्स को अगर उतना वेल पेड नहीं है तो उसमें कुछ ढकी छुपी बात या कुछ वो नहीं है, बट मुल्क के हालात ही ऐसे हैं। यस छुट्टी हो गई है जी। और इरफान एंड पे आके मुझे थोड़ा सा आपको ना काम डाउन करना पड़ता है, राइट? गूगल एड्स बहुत ज्यादा जब शुरू में और एंड पे ना थोड़ा सा जहनी तौर पे मुझे नॉर्मलाइज करके स्टूडेंट्स को भेजना होता है कि नहीं अब जाओ बाहर जाके ऐसे, वरना खो ही ना जाना क्या पढ़ के आ गए हो। So I just try to normalize you guys with some random discussion for a few minutes at the end of the lecture. Yes, जाओ राउंड लगा के आओ बाहर। जैसे मेल का तो मुझे पता है वो बाहर ऐसे जाएंगे वॉशरूम तक हो के पूरा 5 किलोमीटर का कॉलेज का चक्कर लगा के आ जाएंगे। कीवर्ड रिसर्च, वी कैन रिपीट द कीवर्ड प्लानर। कीवर्ड प्लानर में आप जाएं, जस्ट एंटर कीवर्ड करना है आपने एंड दैट्स इट, आपको वहां पे रिजल्ट्स मिल जाते हैं। लास्ट 2 लेक्चर्स कासिम स्वीरहार मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड किए थे। अब सेम लेक्चर्स बार बार प्रोवाइड करना इस, क्योंकि वो मेरे इख्तियार में नहीं है, मुझे आगे रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, राइट? अगर वो मेरे होता ना कि मैंने क्लिक करके बस शेयर कर देना, तो मैं तो कहता पड़े रहे लेक्चर, आप देखें जब दिल करता है आपका। GA4 वाला कौन सा लेक्चर नंबर मुझे डेट बता दें, आई कैन
make a request for that. लेक्चर नंबर 22 या 22 जून को था, 22 जून। चले मैं आई विल आस्क सप्तान टू शेयर विद यू गाइस। ओके 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 ओके। सो कल का मेरे ख्याल में लेक्चर, आई एम नॉट श्योर अबाउट द वेकेशंस या हॉलीडेज वगैरह, बट आई विल गेट अ कंफर्मेशन। आप सबको शेयर भी कर दिया जाएगा ग्रुप में कि कब से कब तक ऑफ है। और दैट्स, कल हम देखेंगे कि इस ऐड में, इस ऐड को अभी थोड़ा सा मैं इस वजह से रुक गया हूँ क्योंकि इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इस ऐड को इनहांस करने के लिए इसमें कैसे आप एक्सटेंशंस ऐड करते हैं। आपको याद होगा हमने वो 5 स्टार, कॉल आउट, साइट लिंक्स वगैरह को डिस्कस किया था। कल हम देखेंगे कि इसी सर्च ऐड में इसको इनहांस करने के लिए हम एक्सटेंशंस कैसे ऐड करते हैं, वो 5-6 टाइप्स कौन सी एक्सटेंशंस की और कैसे इस ऐड में ऐड की जाती हैं। एंड देन विल मूव ऑन एंड सी के डिस्प्ले एड्स को कैसे लॉन्च किया जाता है, डिस्प्ले एड्स क्रिएट कैसे किए जाते हैं, रिस्पॉन्सिव डिस्प्लेज क्या होते हैं और रिस्पॉन्सिव डिस्प्लेज में ऑप्टिमाइजेशन कैसे की जाती है. So we'll see that in our coming class as well. So yeah, that's pretty much it for today. Inshallah, we'll see each other in the next class. अपना ख्याल रखिए.